Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइस, आज जो आर्टिकल हमारे सामने है वो है कंपटीशन रूल बुक का आर्टिकल नंबर 8 ड्राइंग ऑफ लॉट्स। ड्राइंग ऑफ लॉट्स से आप सभी परिचित होंगे, फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, यदि आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या निकालना। तो ऑफ लॉट्स का मतलब ढेर भी होता है और लक भी होता है। तो इसकी अगर इस तरह से मीनिंग निकालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। फिलहाल आप इसके शाब्दिक अर्थ पर ना जाकर आप इस तरह से समझिए कि ड्राइंग ऑफ लॉट्स मतलब जस्ट लाइक, जैसे हम लकी ड्रॉ आप सभी जानते होंगे, जो लॉटरी होता है वही है। कुछ अपने भाग्य को निकालना, अपने लक को कहीं ना कहीं निकालने से सेंस है इसका। तो ये है ड्राइंग ऑफ लॉट्स, जहाँ पर हम जो हमारे ताइक्वांडो के आपके हिसाब से मैं बताऊं तो आप सभी को पता है कि जो हमारी टाई शीट बनती है प्लेयर्स की, उसको ट्रांसपेरेंट रखा जा सके कि कौन सा खिलाड़ी बाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये किसी को मालूम नहीं रहना चाहिए। ये उसका लक है कि उसको बाई मिल जाता है। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए ये सिस्टम लाया गया है WT के द्वारा, ड्राइंग ऑफ लॉट्स। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसके और भी चीज़ों पर आता हूँ। जो कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में इस आर्टिकल को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें हालांकि बहुत कुछ नहीं है, जनरली आप सभी जानते भी होंगे कि क्या है इस आर्टिकल में, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं अपनी तरफ से। द डेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ लॉट्स शैल बी सेट फोर्थ इन द आउटलाइन ऑफ द चैंपियनशिप्स। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डेट होगी ड्राइंग ऑफ लॉट्स की, वो जब चैंपियनशिप का शेड्यूल यानी कि रूपरेखा उसकी बनने लगेगी, उसमें ऑलरेडी उसको मेंशन करना है। ये नहीं कि आप सडन आप किसी को बताएं। तो ऑलरेडी जैसे शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वैसे ड्राइंग ऑफ लॉट्स को भी मेंशन कर रहा है। एटलीस्ट one representative from each team must attend the drawing of lots and participating team are responsible for confirming their entries before the drawing of lots। देखिए, एटलीस्ट कम से कम 1 रिप्रेजेंटेटिव, एक जो हमारा टीम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि आप कोच कह सकते हैं या मैनेजर कह सकते हैं, उसे अपने टीम की तरफ से ड्राइंग ऑफ लॉट्स का जो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, जहाँ पर वहाँ पर उसको प्रेजेंट रहना है, अटेंड करना है। और साथ ही साथ पार्टिसिपेटिंग जो टीम है उसे ये भी अश्योर करना है कि ड्राइंग ऑफ लॉट्स से पहले उसकी एंट्री क्लियर हो चुकी रहे। फिर आते हैं, इन केस ऑफ नो रिप्रेजेंटेटिव कैन बी एट द ड्राइंग ऑफ लॉट्स द टीम मस्ट डिजिग्नेट अ प्रॉक्सी एंड इन्फॉर्म टेक्निकल डेलीगेट्स बिफोर द ड्राइंग ऑफ लॉट्स। देखिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि ड्राइंग ऑफ लॉट्स को अटेंड करने में असमर्थ है, नहीं आ पा रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो उसे क्या करना है, एक प्रॉक्सी एक दूसरे व्यक्ति को अपनी स्थान पर नामित करना है। और इस नॉमिनेशन को कि वो खुद नहीं आ रहा, उसकी जगह पे कोई और जाएगा, प्रॉक्सी लगेगी उसकी, तो उसकी वजह इस सूचना को उन्हें किनको देना है, टेक्निकल डेलीगेट्स जो रहेंगे, जो कंडक्ट करते हैं आपके ड्राइंग ऑफ लॉट्स को, उनको ये ड्राइंग ऑफ लॉट्स होने से पहले इनको इन्फॉर्म करना है कि मेरी जगह पे जो ड्राइंग ऑफ लॉट्स को अटेंड करने वाला है। ये है। फिर आर्टिकल नंबर 8 का पॉइंट नंबर 2 है, द ड्राइंग ऑफ लॉट्स मे बी कंडक्ट बाय रैंडम कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग और बाय रैंडम मैनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स। द मेथड एंड ऑर्डर ऑफ ड्राइंग शैल बी डिटरमाइंड बाय द टेक्निकल डेलीगेट्स। देखिए, जो ड्राइंग ऑफ लॉट्स है वो किस सिस्टम पर आधारित होगी, ये फैसले लेने की जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन निश्चित करेगा? ये जो हमारे टेक्निकल डेलीगेट्स होंगे वो निश्चित करेंगे। रैंडम वेइंग जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के आधार पर भी हो सकती है, और मैनुअली, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा जनरली चिट
बनाई जाती है और उसमें से बारी बारी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चिट को निकालता है, उसके अकॉर्डिंग जो है टाई शीट फाइनल की जाती है। सेम उसी तरह से कंप्यूटराइज्ड, अभी क्योंकि टाई शीट वगैरह काफ़ी दिनों से कंप्यूटराइज जनरेट होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक एक नंबर चूज़ करेंगे, वो नंबर सारे जो प्लेयर्स के नाम होंगे वो फिल कर दिए जाएंगे और फिर वो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग जो है किसका नाम किस ऑर्डर में कहाँ पे जाएगा ये वो डिसाइड करता है। तो यही कहा जा रहा है कि इन दोनों मेथड में से किस आधार पर किस तरीके से वो ड्राइंग ऑफ लॉट्स करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करने का अधिकार है वो टेक्निकल डेलीगेट्स का है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, अ सर्टेन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट शैल बी सीडेड बेस्ड ऑन द WT रैंकिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निश्चित संख्या होगी खिलाड़ियों की जिन्हें उनकी WT की जो रैंकिंग है उसके अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट सीडेड शैल बी सेट फोर्थ इन द स्टैंडिंग प्रोसीजर ऑफ द चैंपियनशिप और इन द आउटलाइन ऑफ द चैंपियनशिप। देखिए, जो खिलाड़ियों की संख्या है जिन्हें वरीयता दी जाने वाली है वो जो उनका स्थायी प्रोसीजर होगा उसके अनुसार, या कि जो हमारी चैंपियनशिप की शेड्यूल जो रूपरेखा बनेगी उसके अनुसार उन्हें जो है पहले से बताया जाएगा। वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए कि इतने % खिलाड़ियों को, इतनी संख्या के खिलाड़ियों को जो है वरीयता दी जाने वाली है। इन ऑल WT रिकॉग्नाइज्ड इवेंट अ मिनिमम 25% ऑफ कंटेस्टेंट शैल बी सीडेड। देखिए, जो भी WT द्वारा मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप्स हैं, प्रतियोगिताएं हैं, उनमें क्या होगा 25% कंटेस्टेंट शैल बी सीडेड। 25% जो कंटेस्टेंट होंगे, जो है रैंकिंग प्लेयर जो होंगे WT रैंकिंग के 25% प्लेयर को वरीयता दी जाएगी। अब ये किस प्रकार की वरीयता, किन चीज़ों में वरीयता दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हालांकि इस रूल बुक में मेंशन नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊं तो ये उचित नहीं होगा। तो आई होप गाइज़ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि उसके बावजूद आपके मन में कोई प्रश्न है इस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए आर्टिकल, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।